नमस्कार, मैं आशीष सिकरवार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शानवी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं समास। समास में हमने अभी तक 3 पार्ट समास के पढ़े हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट था समास, उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में छोटा सा ज्ञान था और संधि समास में अंतर था। सेकंड पार्ट जिसमें हमने स्टार्ट किया था भेदों के बारे में पढ़ना, समास के भेद। जो प्रथम भेद था हमारा अव्ययीभाव समास, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसको कैसे समझे, उसको उदाहरण एक नए तरीके से हमने सब चीज़ पढ़ी हुई है। थर्ड हमने पढ़ा था, जो थर्ड पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा हुआ है द्वंद्व समास के बारे में, उसके भेद और कैसे उसके उदाहरण हम इसको समझ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुब्रीहि समास, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती हैं कि इसको हम किस शब्द को हम बहुब्रीहि में लेके आएँ या ना लेके आएँ, या किस प्रकार से उसको हम करेंगे। ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। और जब हम समास के ये पूरे पार्ट, हमारे 6 पार्ट जो हम इसमें करेंगे, अगर वो जब एंड होते हैं उसके बाद बहुत अच्छी एक टेस्ट हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे, तो आप बने रहिएगा समास के साथ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग में कि भाई बहुब्रीहि समास की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो ये परिभाषा कहती है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, जब 2 पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला या वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बात समझिए। वैसे तो सभी को पता है कि बहुब्रीहि समास में परिभाषा क्या होती है। मेन परिभाषा के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप किसी भी शब्द को लें और सबसे पहले से ये पता करें क्या वो शब्द उन्हीं 2 शब्दों से मिलकर ही बना है और उसका अर्थ भी वही है जो उसमें दिए गए शब्द हैं। थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि जिन 2 शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना है तो उसका अर्थ भी उन्हीं 2 शब्दों से ही है, या उन शब्दों से ना होकर किसी अन्य की ओर है। जब ऐसा अर्थ जो अन्य की ओर आ रहा है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। कैसे? जैसे देखेंगे गिरधर समास में जो गिरधर शब्द है तो उसमें ना तो गिरि मतलब पहाड़ प्रधान है और ना ही धारण करने वाला प्रधान है। मतलब गिरिधर जो शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्द में ना तो गिरी मतलब जो पहाड़ होता है और ना ही धर मतलब धारण करने वाला, इसमें से कोई प्रधान नहीं। मैं कह रहा हूँ कि गई गिरिधर, तो ना तो मैंने गिरी के लिए बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं उसको धारण करने वाले धारण शब्द जो है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक नए शब्द की ओर संकेत कर रहा हूँ। वो संकेत मेरे लिए हो रहा है एक कृष्ण के लिए। तो पूरे समास का जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है? कृष्ण के लिए। तो यही मैं कहना चाह रहा था इसकी परिभाषा में भी। तो भाषा की लंबी परंपरा में प्रायः होता है कि 2 शब्द मिलकर अपना समान अर्थ। देखो, लंबी परंपरा मतलब ये होता है, मैं यहाँ दिया हुआ है कि जब आप भाषा जो बहुत सालों से चली आ रही है और उसमें 2 शब्द मिलकर सामान्य अर्थ खोकर, मतलब अपना जो अर्थ है गिरी पहाड़ धर धारण करना, वो अर्थ खोकर एक नए अर्थ की ओर संकेत करें, मतलब विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, उसे विशेष अर्थ के लिए वो रूढ़ भी हो जाते हैं। इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे सिंपल वही गिरी धर, तो गिरी पहाड़ धर धारण करना, इनके लिए अर्थ ना होकर वो एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। वो रूढ़ है कृष्ण। जब भी आप गिरधर की बात करेंगे तो वो आप कृष्ण की बात करेंगे। ये एक रूढ़ शब्द हो गया, इसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। तब भी देखते हैं गजानन। गज का आनन है जिसका, गज मतलब हाथी, तो आनन मतलब सिर। तो इसका जो क्या मतलब हुआ? तो हाथी का सिर यहाँ पे मतलब नहीं है, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? गणेश। तो गज और आनंद दोनों में से किसी का अर्थ ना निकाल के हम गणेश की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा बहुब्रीहि। इसी प्रकार त्रिनेत्र, तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव।
तो ये बात आती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये जब अभी समझेंगे, काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि नीलकंठ जो है वो कम धारा में आता है, काफ़ी कहते हैं कि ये बहुब्री में आता है। देखिए ना, तो मैं ये कहूँगा कि ये कम धारा में, ना ही मैं कहूँगा ये बहुब्री में है। जब ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 जो आपके ऑप्शंस रहते हैं, उन ऑप्शंस पर निर्भर करता है कि हम समास को किस ऑब्जेक्शन पर किस ऑप्शन में रखें। ठीक है, तो अभी ये मत समझिए कि ये कम धारा था आपने यहाँ पढ़ा दिया, या ये यही था आप कम धारा में क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन पर निर्भर करते हैं। मैं जब ऑप्शन लूँगा इसका मैं, तो आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। अब आते हैं लंबोदर। लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट। गणेश, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। निशाचर, निशा में निशा मतलब रात, रात का पर्यायवाची है। तो च मतलब चलना, तो रात में जो चलते हैं राक्षस। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़। और ज मतलब जन्म, मतलब पंख में पैदा हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं पंख में पैदा हुआ, बहुत सारी कीचड़, बहुत चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन हम रूढ़ कर लेते हैं कमल के लिए। ठीक है, दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद सिर। रावण, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। विष्णु, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। वाणीपाणी, सॉरी वीणापाणी, वीणा है जिसके हाथ में। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र वाला या श्वेत वस्त्र वाली सरस्वती होगी यहाँ पे। ऐसी सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। सु मतलब अच्छा, लोचन मतलब आँखें। तो मेघनाथ की पत्नी, इसलिए नाम पड़ा था उनका सुलोचना। ठीक है, अब देखिए इसके भेद कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हम इसको समझें। तो बहुब्रीहि समास को समझने के लिए एक हमने नया तरीका ईजाद किया जो आपके लिए है। समझिएगा इसको। दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ, समझिए दोनों पदों मतलब A + B, 2 पद, इससे अलग एक भिन्न अर्थ निकल के आ रहा है, वो है हमारा C। ठीक है, तो 2 पद मिलेंगे लेकिन अर्थ अलग हैं। समझेंगे बात को कैसे, देखिए ऑप्शन। नकटा समास का अर्थ नाक कटा हुआ बिल्कुल नहीं होता। देखिए शब्द क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ। नकटा मतलब, नकटा मतलब क्या होता है, नाक कटा हुआ। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो नाक कटा हुआ बिल्कुल नहीं होता, इसका अर्थ होता है बेशर्म। तो शब्द में नक और टा मतलब नाक और जो काटने के लिए, इन दोनों का अर्थ ना होकर तो A और B दोनों का अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ किसका है, C का अर्थ है, जिसे हम बोलते हैं बेशर्म। ठीक है ना, तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुचर, जो चलने वाले की, देखो अनु मतलब होता है पीछे, चर मतलब चलना, तो जो चलने वाले के भी पीछे चले उसे बोलते हैं अनुचर। कहते हैं ना जो जब कोई महान व्यक्ति होते हैं तो हम कहते हैं हम उनके अनुगामी हैं, मतलब उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं। किसी महान व्यक्ति के पीछे अगर आप चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो आप क्या हुए, उनके अनुचर हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, आप एक तरह से सेवक देख लीजिए। करुणा सागर, तो करुणा सागर मतलब क्या हुआ, करुण का सागर। आप बोलेंगे इसमें का आ रहा है, व्यक्ति है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि करुण और सागर 2 अर्थ तो हैं, 2 शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है वो तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, बहुत दयालु व्यक्ति। हालांकि हम जनरली किसी भगवान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एक विशेषण की बात ही कहाँ कर देते हैं, अलग बात है। तो बहुत दयालु व्यक्ति के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शब्द करुण और सागर ना होकर दयालु व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो A + B ना होकर एक C की ओर संकेत है। इसी प्रकार मूक, कूप मंडुक, कूप मतलब कुआं, मंडुक मतलब मेढक। तो कुएं का मेढक, हम कुआं और मेढक को ना लेकर, A और B को ना लेकर हम C की ओर बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सीमित ज्ञान वाला, बहुत कम जिसको ज्ञान होता है। ठीक है ना। खगेश, खग मतलब होता है पक्षी, ईश मतलब स्वामी, तो क्या बन गया आपका गरुण। जो स्वामी होता है पक्षियों का उसे बोलते हैं गरुण। ठीक है, चंद्रचूर्ण, चूर्ण मतलब होता है सिर। ठीक है, चंद्र समझ सकते हैं, तो चंद्र है चूर्ण पर जिनके। शिव, चंद्रमौली, अब यहाँ पे मौली का मतलब मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क है। तो चंद्रमौली, चंद्र है मौली मतलब मस्तक पर जिनके, उन्हें बोलते हैं शिव। सिर फिरा, सिर है फिरा हुआ। अब सिर फिरा मतलब सिर और फिरना, ऐसा नहीं कि हमें सिर घुमा लिया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी सनकी है। तो यहाँ पर शब्द आप देख रहे हैं सिर फिरा, इसका मतलब हुआ सनकी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो शब्द सिर फिरा वो रूढ़ किसके लिए हुआ, सनकी के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं 2 पदों के अर्थ वाले किंतु सीमित अर्थ वाले। देखिए क्या मतलब हुआ, देखते हैं। 2 पद के अर्थ हैं, A + B है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न नहीं है, अर्थ वहीं से लगा हुआ आएगा, A + B अर्थ आएगा। कैसे, भाषा में कुछ बहुब्रीहि समास ऐसे होते हैं कि जिनके दोनों पदों का खुला अर्थ नहीं रहता,
मतलब अगर दोनों पदों का खुला अर्थ करें तो उनका अर्थ नहीं आएगा, लेकिन उन दोनों पदों का सीमित अर्थ में विशिष्ट अर्थ प्रयोग होता है। ठीक है, अगर दोनों को खोलेंगे, दोनों को अलग अलग अर्थ करेंगे तो एक नया अर्थ नहीं आएगा, लेकिन जब आप दोनों को पदों को सीमित अर्थ में समझाएं तो उनसे एक नया मतलब एक विशेष अर्थ निकल के आता है। जैसे जैसे शब्द हुआ हमारा विषधर, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, डायरेक्ट एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कैसे इसको बात करेंगे। विषधर, देखो विषधर समास का अर्थ क्या हुआ, विष को धारण करने वाला, अर्थात क्या मतलब हुआ, कोई भी हो सकता है जो विष को धारण करे, किंतु यह समास किसी भी विषधारी जीव के लिए काम में ना आकर, मतलब ये सब जो है विषधर, कोई भी जो जीवधारी जो विष जिसके अंदर विष होता है तो वो मतलब क्या हुआ, विषधर हुआ। लेकिन ये विष और धर ये अलग किसी के लिए ना होकर ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे जीवों के लिए प्रयोग करते हैं जो विष को धारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सांप या शिव के लिए ही प्रयोग होता है। आप लोग विषधर मतलब कहीं ना कहीं सांप की बात कर रहे हो, या विषधर मतलब किसी शिव की बात कर रहे हो, तो ये बिच्छू के लिए प्रयोग नहीं होता। मैं कहता A+B=C नहीं होता। यहाँ पर विषधर मतलब ऐसा नहीं कि बिच्छू की बात कर रहे हैं, विषधर मतलब उसी रूढ़ में, उन्हीं शब्दों में एक नया शब्द निकल के आ जाता है उसी के अर्थ में, लेकिन अर्थ वही रहता है, अर्थ चेंज नहीं करेंगे, अर्थ वही है लेकिन शब्द नया नहीं होगा। विषधर सांप या शिव के लिए प्रयोग करेंगे, बिच्छू के लिए भी प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि बिच्छू विष को धारण करता है, तो बिच्छू के लिए भी ये प्रयोग नहीं होता। इसे कहते हैं कि दो पदों के अर्थ वाले किंतु सीमित अर्थ। अब एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आपको शब्द लिखा हुआ है शिव, क्या लिखा है, आशुतोष। आशु मतलब होता है शीघ्र, तोष मतलब तृप्त होने वाले, या यह कह सकते हैं कि जल्दी खुश होने वाले, इसलिए उनका नाम होता है शिव, आशुतोष कहते हैं। इंदु शेखर, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, शेखर मतलब सिर। तो अब देखिए यहाँ पर इंदु शेखर, किसी के सर पर अगर चंद्र है तो उन्हें क्या बोलते हैं, शिव। अगर कोई बच्चे ने कोई पार्टिसिपेट किया और एक नकली सा चंद्रमा अपने सर पर रख लिया, क्या बोलते हैं, ये तो शिव हो गया। तो ये क्या है, ये बहुब्री समास हो गया, क्योंकि शिव के प्रयोग बात करें, जबकि रखा किसने है, एक बच्चे ने, लेकिन बात किसी करेंगे हम, तब भी सोचेंगे किसके बारे में, शिव के बारे में। गणेश, वक्र मतलब टेढ़ा, तुंड मतलब मुख, तो जिसका मुख कैसा हो, टेढ़ा हो, वक्रतुंड शिव, सही गणेश। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। अब देखिए कामदेव के बारे में बात करते हैं। अनअंग, अनंग का मतलब होता है अन मतलब नहीं, अंग मतलब अंग, जिसमें बॉडी पार्ट ना हो तो बिना अंग का। इसी प्रकार होता है कुसुम सर, कुसुम के सर, कुसुम मतलब फूल, सर मतलब बाण, जिसके जो बाण हैं वो किसके हैं, एक जो फूलों के बाण हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं। मनोज, मन में जन्म लेता है जो, ये सब सारे क्या हैं, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हो गए। तो इसी प्रकार से देखते हैं कृष्ण। घनश्याम, तो घन मतलब बादल, तो बादल के समान जो होता है श्याम वर्ण वाला, तो ये क्या हुआ, कृष्ण के बारे में बात करते हैं। पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो ये रूढ़ शब्द है पीताम्बर। एक शब्द होता है, शब्द का नाम है पीतवसन। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका आता है कर्मधारय समास में। क्यों आता है, क्योंकि ये शब्द आपका रूढ़ नहीं हो पाया। पीत वही है पीला, वसन मतलब कपड़ा, लेकिन ये पीत वसन आपके कृष्ण के लिए रूढ़ नहीं हो पाया, बस इतना इसका अंतर था। पीताम्बर रूढ़ है कृष्ण के लिए, लेकिन पीत वसन रूढ़ नहीं है कृष्ण के लिए, इसलिए ये आता है कर्मधारय समास में आता है। ठीक है। मुरारी, मुर एक राक्षस का नाम था, और अरि मतलब होता है शत्रु, तो राक्षस जो है, मूर नाम को जो राक्षस है उसके शत्रु है, इसलिए नाम क्या आया, कृष्ण। ठीक है, इसी प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं। तो इतना था, आप मैं कोशिश काफ़ी की है आपको समझाने के लिए, कुछ नया आपको समझ में आया होगा, आपको भी ऐसा लगता है कि वो समझ में आया हो, या कोई आपके डाउट रह गए हों तो आप कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। ठीक है, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं 100% आपके डाउट को सॉल्व जरूर करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए समास की ओर। ठीक है, इसका नाम होगा हमारा द्विगु समास। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।